जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आप बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या जो लोग नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, है ना, तो उनका किसी भी चीज़ में उनको तरक्की नहीं मिल रही है, उनकी नौकरी में वो कुछ ही चीज़ों से रह जाते हैं। ठीक है, हर चीज़ में पेपर उनका अच्छा चला जाता है, एग्ज़ाम में वो सफलता पाते पर इंटरव्यू में रह जाते हैं, 1-2 नंबर से वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है, आप यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी आखिरी में बात बनते बनते रह जाती है और आपके पास क्लाइंट नहीं आते हैं, या जैसे भी आप बिजनेस कर रहे हैं ग्राहक नहीं आते। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं और आपकी शादी में दिक्कत आ रही है, आपके विवाह में दिक्कत आ रही है, या आपके बच्चों के विवाह में दिक्कतें आ रही हैं। बनती बनती बात आखिरी में बिगड़ जाती है, या बात बनती नहीं है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, कई सारी समस्या खड़ी हो जाती हैं और समझ में नहीं आता है कि आप क्या करें। ठीक है, तो आपके लिए एक छोटा सा उपाय लेके आई हूँ, और आप ये भी समझ लेंगे इस वीडियो के द्वारा कि ये चीज़ें होती क्यों हैं, ऐसी दिक्कतें आ क्यों रही हैं, एकदम से बात बनती बनती ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो वो चीज़ इसलिए होती है, यदि ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं कि आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपका व्यापार में आपको वृद्धि नहीं मिल रही, और आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है, आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, और आपकी शादी में कई सारी समस्या खड़ी हो रही हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चों की शादी में दिक्कतें आ रही हैं। तो ये काम कौन करता है, कौन सा ग्रह करता है? ये काम करता है गुरु ग्रह, सबसे बलवान ग्रह है 9 ग्रहों में से। तो गुरु ग्रह जब हमारी कुंडली में ऐसी जगह बैठा होता है तो ये सारे काम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, हमें किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ज्ञान का देवता माना जाता है, ज्ञान का ग्रह माना जाता है। तो ठीक है, तो ये चीज़ें यदि बिगड़ने लगती हैं तो ये गुरु ग्रह की वजह से ही बिगड़ती हैं। और गुरु ग्रह का यदि हमारे जीवन में, हमारी कुंडली पर यदि उसका कुरु प्रभाव पड़ रहा है तो हम किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकते। ये लिख के ले लीजिए, क्योंकि गुरु ग्रह यदि खराब है ना तो और भी ग्रह आपको कुरु प्रभाव उनका पड़ने लगता है। एक ग्रह की वजह से 2 ग्रह और हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, तो उस वजह से भी हमारे ऊपर मान सम्मान, हमारी कोई बात की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, कोई हमारी बात नहीं मानता, छोटी छोटी बातों से हमारी लड़ाइयाँ होने लगती हैं, कोई हमारा मान सम्मान नहीं करता है, हर चीज़ में दिक्कत आना शुरू हो जाती है, और आप वैसे ही डिप्रेशन और टेंशन में आ जाते हैं। गुरु ग्रह ऐसी ग्रह होता है जो ज्ञान का होता है, विद्या का होता है, और जो हमें सद्बुद्धि भी देता है। वो हमारे ऐसी यदि कुरु प्रभाव पड़ा है तो ऐसी बुद्धि कर देता है कि हमें कोई भी काम करना हम गलत ही करेंगे। ठीक है, हम अच्छा भी करने जाएंगे तो हम गलत कर जाएंगे। तो वो उसके लिए कौन सा उपाय करें, आज इस वीडियो के द्वारा आप जानेंगे। पर उसको जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ मिलती रहे। दोस्तों, यदि आपको ये सब चीज़ें दिख रही हैं, आपको ये सब लक्षण दिख रहे हैं कि आपके कोई भी काम में सफलता नहीं मिल रही, आपकी शादी नहीं हो रही, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपको व्यापार में, बिजनेस में कोई भी काम आपके सफल नहीं हो रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं वो भी काम बनता बनता रह जाता है, तो गुरु ग्रह आपका ख़राब है। उस ग्रह को सही करने के लिए बस आपको छोटा सा काम करना है। 2 काम बताऊंगी। यदि आपकी शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, शादी में दिक्कत आ रही है और आपकी उम्र भी बढ़ चुकी है, तो आपको बस इतना सा काम करना है। आप जिसकी नहीं हो रही उसको वो काम करना है। आपको करना है, केले के पेड़ में थोड़ी सी हल्दी डालकर, ठीक है, हल्दी डालकर चढ़ाना शुरू कर दे, रोज़ चढ़ाना शुरू कर दे। पर ये उपाय आपको गुरुवार से शुरू करना है। ठीक है, चढ़ाएंगे, वैसे ही आपको कुछ ही दिनों में उसका फल मिलना लगेगा। आपके यहाँ शादी के संबंध आना शुरू हो जाएंगे, आपकी शादी के लिए बात पक्की होना शुरू हो जाएगी, और कुछ समय बाद आपकी शादी भी हो जाएगी। आप करके देखें। केले की जड़ में यदि हल्दी डालकर हम चढ़ाते हैं तो हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है, और शादी विवाह से संबंधित ये उपाय किए जाते हैं। प्राचीन काल से किए जाते हैं। आप करके देखें, आपको 101% बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। और दूसरा है
कि यदि शादी विवाह नहीं हो रहे हैं तो गुरुवार के दिन आटे की लोई लेके एक थोड़ा सा आटा मार के उसकी एक लोई में थोड़ा सा गुड़ और भुंजे हुए चने होते हैं, वो चने, ठीक है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको रख कर गौ माता को खिलाना शुरू कर दे, ठीक है, गैया को खिलाना शुरू कर दे और अपनी मनोकामना बोल के खिलाएं। ऐसा करने से भी जो भी ग्रह का गुरु प्रभाव चल रहा है या कोई भी चीज़ है आपके ऊपर नेगेटिव, कोई भी आपके ऊपर गलत ऊर्जा का प्रभाव चल रहा है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और गाय के पास खड़े होने से भी आपके अंदर जो भी चीज़ गलत चल रही है उसका भी नाश हो जाता है, ठीक है, उसका विनाश हो जाता है और आपके अंदर सकारात्मक चीज़ों का प्रभाव आना शुरू हो जाता है। तो आप जरूर करके देखें। और यदि आपका गुरु ग्रह कमज़ोर है और आपको बिजनेस में, नौकरी में, पढ़ाई में या कोई एग्ज़ाम में तब वो उन्नति नहीं मिल रही है, आपका मन नहीं लग रहा है, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो बस आपको क्या करना है कि आपको हथेली देख रहे हैं आप स्किन पर, उसको इस जगह पर आपको थोड़ी सी हल्दी गीली करके रोज़ लगाना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। इस जगह पर आप थोड़ी सी हल्दी ले लें, उसके बाद इस जगह पर उसकी हल्दी की मालिश कर दे और हल्दी का टीका लगाना शुरू कर दे, ठीक है। पूजा करने के बाद आप हल्दी का टीका लगा ले और इधर मालिश कर ले। यदि आप नहीं भी करते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये करके देखें, आपका गुरु ग्रह मजबूत हो जाएगा, क्योंकि सभी ग्रहों के लिए ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं और उनको करने के बाद हम किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि कोई चीज़ बिगड़ती तो उसको ठीक करने का भी उपाय होता है। तो आप करके देखें, बहुत ही ज़्यादा असरदार उपाय है दोस्तों, यदि आप इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।